इस पर नाजरीन हम देखेंगे कि लेटेस्ट ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स का क्या है. Also in English, we will be looking at how United States and Iran stand as of right now before the next series of negotiations due to start June 15th. ईरान ने एक stern warning to Washington दी है कि यूरेनियम enrichment और lifting of sanctions non-negotiable red lines हैं ईरान के लिए. साथ ही इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने वार्न किया ईरान अब मल्टीपल न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है और उसकी प्रिलिमिनरी टेस्टिंग ऑलरेडी कर ली है. मतलब अगर अंग्रेजी में मैं कहूँ कि ईरान ने क्या नॉन नेगोशिएबल लिफ्टिंग ऑफ सैंक्शंस एंड यूरेनियम एनरिचमेंट एंड इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन has warned Iran can produce nuclear bombs in multiple and the preliminary testing which is implosion test has been conducted. इस वक्त ईरान अपना काउंटर प्रपोजल देने जा रहा है और साथ ही वो हदफ लेके कहेगा कि मेरा न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ पीसफुल सिविलियन पर्पसेस के लिए है. In English, Iran is expected to submit its counter proposal in which it will reaffirm its nuclear program is solely for civilian purposes. अगर आपको हमारा आइटम पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब और अगर बहुत पसंद आया तो शेयर करें. और साथ ही ईरानियंस ने अमेरिकनों को कहा कि ये मौका वेस्ट ना करें क्योंकि तुम्हारे इंटरेस्ट में है कि हमें सीरियसली लिया जाए. मतलब दोनों साइड में मुझे लगता है कि दोनों का दिमाग बहुत सेपरेट है और मेरे ख्याल में इसमें इजराइल की मनमानी होगी और ईरान को नहीं समझ आ रही आई थिंक कि उनके साथ क्या होने लगा. डोनाल्ड ट्रंप हैज सेड कैटेगोरिकली ईरान विल नॉट बी अलाउड टू एनरिच यूरेनियम. सो ईरान कहता है कि मैंने करना है तो फिर मामला खराब है. यूएसए का सेंटकॉम चीफ है जनरल कुरेला. जनरल कुरेला इज द सेंटकॉम हेड. What he has said on his Middle East that he considers Pakistan a very, very, very close ally. And वो पाकिस्तान को इनवाइट करेंगे वहाँ आने का और मेरा ख्याल है कहेंगे कि ईरान के साथ हमारा आओ. मगर इसमें हमें बच के रहना चाहिए क्योंकि वो हमें फंसा के खुद निकल जाएंगे और ये मामला है ईरान का और इजराइल का. वो जाने उनका काम जाने, हमने इसमें नहीं पड़ना. We should not get involved. अभी खबर आई है कि जो ईरान का डिफेंस मिनिस्टर है ब्रिगेडियर जनरल अजीज नसीर ज़ादा, ईरान डिफेंस मिनिस्टर ब्रिगेडियर जनरल अजीज नसीर ज़ादा, उसने वार्न किया है यूएस को. He has warned the US कि अगर हमारी टॉक्स फेल होती हैं तो वो यूएस मिलिट्री बेसिस को टारगेट करेंगे. मतलब ईरान विल अटैक अमेरिकन बेसिस इफ द टॉक्स कोलैप्स. एंड विच बेसिस, कौन से बेसिस को टारगेट करेंगे? उसने कहा कि मिडिल ईस्ट में होस्ट कंट्रीज विच आर विद इन ईरान रीच, ईरान इन बेसिस को बगैर किसी fearlessly, without fear, regardless of location, इनको टारगेट करेगा. तो इसका मतलब है वो कतर में या खबे सज्जे जहाँ भी हैं तो वहाँ वो ईरानियन भाग के आ जाएंगे और अपना कार्रवाई करेंगे. मेरा ख्याल है ये कुछ बिल्ली को छीछड़े के ख्वाब आ रहे हैं क्योंकि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए. आई होप दिस नॉट एन एक्यूरेट स्टेटमेंट बट ईरान बेसिकली जा रहा है कि हमारी ये जो फाइनल थिंग जो हमारा पेशकश है वो कबूल करो. Iran is proudly saying that if you don't agree to our terms now, we will attack your bases. जनरल नसीर ज़ादा ने फिर साथ ही एक और हदफ दी है कि ईरान रिसेंटली उसने एक मिसाइल टेस्ट किया है 2 टन के वॉरहेड के साथ. मतलब अब जनरल नसीर ज़ादा said that they've tested a missile capable of carrying 2 tons warhead. That means they've given the idea that they have warheads which weigh 2 tons and they can use that missile to deliver it. और इस पे वो कहते हैं टॉक से पहले हमारा एक बहुत फर्म और डिफाइंट स्टैंस है. अब ये मामला ज़रा नहीं ठीक. अब देखो कहाँ जाके मामला जाता है. इजराइल से ये खबर है कि वो एक ऑपरेशन लॉन्च करने लगे हैं. न्यूज़ फ्रॉम ईरान इज दैट इजराइल इज रेडी टू लॉन्च फुल ऑपरेशन इन ईरान. यूएस ने अब एंटिसिपेट कर लिया है कि इराक में ईरान उनकी बेसिस पे अटैक करेगा और शायद इसी अमेरिकन हैव बीन लीविंग दैट रीजन. और अमेरिकन ने नॉन इमरजेंसी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कहा है कि इराक से एग्जिट कर दो. स्टेट डिपार्टमेंट हैज ऑर्डर्ड नॉन इमरजेंसी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स to exit Iraq due to heightened regional tensions. और जो भी उनके पेंटागन के मिलिट्री के फैमिली मेंबर्स हैं वो उनको भी कहा है वो अपनी लोकेशंस थ्रू आउट मिडिल ईस्ट में निकल जाएं
including Qatar. Mr. Trump also spoke at the Paris Kennedy Center, telling American reporters that they should leave the region because it could be a dangerous place. We'll see what happens. The US does not want Iran developing weapons. We're not going to allow that. मतलब ट्रंप ने कहा है कि जितने अमेरिकन है वो मिडल ईस्ट से निकल जाएं, अगर नॉन एसेंशियल बीवी बचे हैं निकालो यहाँ से, और ईरान को वेपन बनाने नहीं देंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। यूएस मैरिटाइम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है यूके की, जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कहा गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ में बहुत एहतियात से जाओ। इजराइल का प्राइम मिनिस्टर कहता है ईरान से कोई चीज नहीं हो सकती, सिर्फ उसको अटैक कर सकते हैं। मतलब Netanyahu is saying he is deeply skeptical of any deal with Iran. The two countries have been nemesis since 1979 revolution, and Trump had publicly urged not to strike while it proceeds negotiation. but लगता है 15 को ये मामला खत्म हो जाएगा, और लग ये रहा है कि 15 को हमारा फील्ड मार्शल भी यूएस में होगा। इस वक्त बेसिकली हम इसको असेस कर रहे हैं। IAEA कहता है कि 408 kilograms, IAEA says 408 kilograms of uranium up to 60% purity, which is very close to 90% enrichment level required to build a nuclear weapon. ये तकरीबन 275 किलोग्राम बढ़ गई since last time, since February. तो लगता है बड़ी स्पीडों पर जा रहे हैं ईरानियंस, और लगता है कि ये मैना मानू जा रहे हैं जिस तरह इजराइल मैना मानू है। सो लगता है दोनों नहीं मानेंगे, देखो कौन जीत।